एक राज्य में एक राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। एक बार उसके पास एक जटिल मामला न्याय हेतु आया। मामला एक भिखारी का था। घटना कुछ इस प्रकार की थी कि भिखारी को मार्ग में एक बटुआ मिला जिसमें 100 मोहरें थीं। वह उन्हें सरकारी विभाग में जमा कराने चल दिया, परंतु उसे रास्ते में सौदागर मिला जो उससे बोला, अरे ये बटुआ तो मेरा है और ये मुझसे गिर गया था। मैं इसे ही ढूंढ रहा था। तुम्हें ये कहाँ मिला और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला और मैं इसे सरकारी विभाग में जमा कराने जा रहा हूँ। अच्छा, पर ये बटुआ मेरा है तो मैं तुम्हें इसे वापस ले रहा हूँ और तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 100 मोहरें भी दूंगा। भिखारी ईमानदार था और इसलिए उसने ईमानदारी से वो बटुआ सौदागर को सौंप दिया। पैसा मिलते ही सौदागर के मन में बदनीयती आ गई और वो उसी भाव से भिखारी से बोला, अरे ये क्या, इसमें तो 200 मोहरें थीं, तुमने आधी रख ली है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो इसे अभी तक खोल कर भी नहीं देखा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भिखारी हूँ मगर ईमानदार हूँ। यदि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं न्याय मांगने राज दरबार जाऊंगा। बिल्कुल, तुम्हें राज दरबार जाना चाहिए। तुमने चोरी की है और इसका फल तुम्हें मिलना चाहिए। इसके बाद भिखारी और सौदागर दोनों राज दरबार पहुँचे न्याय लेने के लिए। सबसे पहले भिखारी ने अपनी बात राजा को बताई। महाराज की जय हो। महाराज, आज मुझे ये बटुआ रास्ते में पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा ये बटुआ किसका है और इसे उठाकर सरकारी विभाग में जमा करने के लिए आ रहा था, लेकिन ये सज्जन मुझे वहाँ मिले और इन्होंने कहा कि ये बटुआ उनका है। मैंने इन्हें दे दिया, लेकिन अब ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने इनके बटुए में से आधी मोहरें चुरा ली हैं। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ न्याय करिए, क्योंकि मैं ये झूठा इल्ज़ाम स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद सौदागर ने अपनी बात महाराज के सामने रखी। महाराज की जय हो। महाराज, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि बटुआ मेरा है और मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि इस बटुए में 200 मोहरें थी जिनमें अब केवल 100 मोहरें ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस भिखारी से कहिए कि मुझे मेरे आधे पैसे वापस कर दे। इसके बदले में मैं इसे कुछ मोहरें दे दूंगा। महाराज बात सुनते ही समझ गए कि सौदागर बेईमान है और वह बोले, सौदागर, भिखारी यह बटुआ सरकारी कोष में जमा करने आ रहा था। इससे ये तय है कि वो पैसे नहीं रखना चाहता था और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बटुए में 200 मोहरें थीं और इनमें से 100 निकल गईं। तो इसका मतलब ये बटुआ तुम्हारा नहीं है और भिखारी को किसी और का बटुआ मिला है। समझ गए? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भिखारी को मिले बटुए का आधा हिस्सा राजकोष में रख लिया जाए और आधा उसे पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाए। और जहाँ तक तुम्हारे बटुए का प्रश्न है तो वो जब मिलेगा तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। और इस तरह लालची सौदागर हाथ मलता रह गया, क्योंकि बटुआ तो उसी का था, पर ज्यादा पाने के लालच में वो अपनी ही दौलत गंवा बैठा था। इसलिए बच्चों, तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने तो सुना ही होगा, लालच बुरी बला है। इसलिए हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। अब मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।